हाय गाइस, सो आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं हिल्स हैं. यू माइट बी थिंकिंग वी आर शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम सम हिल स्टेशन. वेल ऐसा कुछ भी नहीं है. इतना तो लेजर है नहीं कि हम किसी हिल स्टेशन पे जा सकें. वी आर शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम आवर ऑफिस रूफटॉप ओनली. तो सोचा आज थोड़ा चेंज करते हैं, छत पे जाके वीडियो शूट करते हैं. आई होप यू वुड लाइक इट. एजेंडा काफ़ी सीरियस है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेरीज फॉर NABARD एस्पिरेंट्स. काफ़ी रेलेवेंट क्वेरीज हैं, आप इनको ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स एड्रेस होने वाले हैं. सो रितिका मैम बहुत सारे क्वेरीज लेकर आई हैं. हेलो रितिका मैम. हेलो सर. हाउ आर यू? आई एम गुड सर. सो मैम व्हाट आर द क्वेरीज टुडे? सर काफी सारी क्वेरीज हैं एक्चुअली, लेकिन ना इंटरेस्टिंग थिंग इज वो सारी एक ही टॉपिक के अराउंड हैं. ग्रेट. सो क्या है वो, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, तो क्वेरी है सर कि मेरिट नॉन मेरिट सेक्शंस हैं जो हमारे, उसके बीच में टाइम डिवीजन कैसे हो, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या हो व्हाइल डूइंग द पेपर, टारगेट स्कोर क्या हो. अरे बस मैम, आई थिंक बहुत सारी क्वेरीज हैं. सो इट्स गुड दैट वी एड्रेस देम सेपरेटली ताकि क्लियर कट आंसर मिल जाए, है ना? इज इट ओके? बिल्कुल ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेरी से. तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है दैट मेरिट नॉन मेरिट के बीच में व्हिच सेक्शन शैल आई पिक अप फर्स्ट एज अ स्टूडेंट. मैं क्या उठाऊं सबसे पहले? वेरी इंटरेस्टिंग. शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन? बिल्कुल. इफ आई गिव यू एन ऑप्शन कि आप किसी भी एक सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में, वो कौन सा सेक्शन होगा? दैट इज प्रीटी सिंपल. मेरिट सेक्शन है और हाईएस्ट वेटेज है ESI ARD, तो इन दोनों में से कोई भी सर. That's it. You have answered your question, ma'am. What is important needs to be taken on priority. तो important क्या है? मेरिट सेक्शन. या ज्यादा important क्या है? मेरिट सेक्शन. तो हम स्टार्ट करेंगे मेरिट सेक्शन से. ठीक है, तो आई थिंक फेयर इनफ के मेरिट पहले पिक करना है हमें. लेकिन सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने टाइम में मुझे ये खत्म कर देना है सो दैट आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन, या मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं अपने नॉन मेरिट सेक्शन में. बिल्कुल. इसमें भी वेल आई डोंट थिंक कि ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे हिसाब से आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है जिसमें आप वो पूरे 100 क्वेश्चन पढ़कर जो आता है उसको अटेम्प्ट कर दें, जो नहीं आता है छोड़ दें. सो आई थिंक 100 क्वेश्चंस जो कि मेनली विदाउट कैलकुलेशंस वाले होंगे, मेनली क्या सारे ही वन लाइनर्स ही होते हैं ज़्यादा, करंट अफेयर्स बेस्ड. तो उसको आई थिंक आप 60 मिनट्स में यू कैन ईजिली सॉल्व 100 क्वेश्चंस. मतलब जो आता है वो आता है, उसको करें. The problem is when you start thinking on the questions which you don't know and you're just wasting your time. Otherwise 100 questions 60 minutes, that's very doable. So मेरे हिसाब से 60 minutes is sufficient where you can score good mark in the merit section and at the same time you will not be compromising on the non-merit section. ठीक है, तो बेसिकली द फर्स्ट आवर विल बिकम माय गोल्डन आवर जिसमें मुझे मेरिट सेक्शन के 100 क्वेश्चंस करने हैं. बिल्कुल. एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर इन दैट 60 मिनट. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे थिंक के सर फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन करेंगे, सो दे कैन डिवाइड दैट 60 मिनट्स फर्दर इनटू 45 + 15 के फर्स्ट 45 मिनट्स में दे विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर इजी, वेरी इजीली डूएबल, दे विल डू देम. और उसके बाद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स दे विल गो थ्रू द क्वेश्चंस व्हिच दे वुड हैव नो लिटिल कंफ्यूजन अबाउट, और जो थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, सो दे कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन द रिमेनिंग 15 मिनट्स. बट ओवरऑल 60 मिनट्स, दैट्स द थंब रूल. राइट. तो ये जो सेकंड वाली चीज है ना, पर्टिकुलरली आई थिंक ये काफी हेल्पफुल होगी फॉर द स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज्ड होते हैं थोड़ा. Yes, करें या नहीं करें. एग्जैक्टली. है ना? तो आई थिंक दैट इज अगेन बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया. लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फॉलो अप है वो इसका कि नाउ आई एम लेफ्ट विद 5 सेक्शंस. मैंने 60 मिनट्स में अपने क्वेश्चंस कर लिए नॉन मेरिट के, 5 सेक्शंस. एग्जैक्टली. अभी डू यू रियली थिंक मैं 100 क्वेश्चंस अपने जिसमें मुझे सॉल्व करना है क्वांट एंड रीजनिंग, वो मैं नेक्स्ट 60 मिनट्स में कर सकती हूँ? बिल्कुल भी डूएबल नहीं है. मैंने तो बोला ही नहीं कि डूएबल है. I never said that you can solve 100 questions in 60 minutes for non-merit sections. Doable नहीं है. बट आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं? Yes. मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, doable नहीं है. But who said you have to solve 100 questions in 60 minutes? Right. Non-merit section है भैया, वहाँ मार्क्स लेने से या एक्स्ट्रा मार्क्स लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है. सो आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखें. आई थिंक इफ वी sum up the sectional cutoffs in all the sections, total 25 बनता है 100 में से. Right. So अगर मैं सेफ भी लेके चलूँ, मैं बोलूँगा चलो यार 35 ले लो. So you can score that 35 marks in 60 minutes in the non-merit section, and that is 35 is on a higher side. So doable नहीं है, but what you need to achieve, you can achieve that in those 60 minutes. तो स्मार्ट वर्क बेसिकली करना है. Exactly. क्वेश्चंस उठाए शुरू. नहीं बिल्कुल नहीं. ठीक है.
लेकिन सर फॉलो अप क्वेश्चन है मेरे पास फिर से इसी का। बिल्कुल, वी आर देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो सर अभी ये जो क्वेश्चंस हैं मेरे सारे मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन क्या अपने मन में मैं टारगेट स्कोर रखूंगी इतने तो मुझे करने ही है, आई शुड हैव दैट क्लैरिटी। हाँ, ये काफ़ी मुश्किल है बिकॉज दैट डिपेंड्स, टारगेट स्कोर डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज सेक्शंस इन द एग्जाम। बट हाँ, हिस्ट्री से हम कुछ लर्न कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखें, मेनली दे आर बिटवीन 25 to 40% और 40% और 40% भी बहुत रेयर हैं। सो आई वुड से कि जितने भी आपके 20 मार्क्स वाले सेक्शंस हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, उनमें आई थिंक अ सेफ स्कोर वुड बी अराउंड 6 to 8। ठीक है। 6 मतलब अगर सेक्शन मॉडरेट या इजी है एंड सॉरी मॉडरेट या टफ है तो 6 से थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं, बट 6 लेके चलिए क्योंकि वी ऑलवेज अंडर अचीव देन व्हाट वी सेड। और 8 अगर वो सेक्शन बहुत इजी है, देन अगर आपको लगता है कि 6 क्वेश्चन तो 6 मिनट में ही हो गए यार, बहुत इजी है, देन ट्राई फर्दर एंड ट्राई टू सिक्योर 8 मार्क्स और समवेयर इन दैट रेंज, बिकॉज अगर सेक्शन इजी रहेगा तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट 6 to 8 मार्क्स फॉर सेक्शंस व्हिच हैव 20 मार्क्स। Decision making last year cutoff was 1.25, but I think that was low because it was for the first time that DM was introduced. तो इस बार मैं बोलूँगा स्कोर बिटवीन 3 to 4 इज सेफ। ठीक है, इजी है तो 4-5, बट 3 नंबर तक आप टारगेट मिनिमम करके चलें। वी आर लेफ्ट विद वन मोर सेक्शन इज देयर, राइट? डिसीजन मेकिंग हो गया, इंग्लिश रह गया सर। हाँ, इंग्लिश ट्रेडिशनली अगर आप नाबार्ड में देखेंगे, दैट्स अ वेरी क्यूरियस केस। इंग्लिश में कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाते रही हैं क्वांट और रीजनिंग से, और लास्ट ईयर भी इट वाज लाइक 11.75 आउट ऑफ 30, विच इज़ ह्यूज, 11.25, वेरी हाई, अराउंड 35 to 40%। तो इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगेन इन इंग्लिश आई वुड से अ सेफ स्कोर वुड बी 12 to 14। 12 है मेरे हिसाब से, 12 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। एरोप्लेन जा रहा है हमारे ऊपर से अभी। 12 आई थिंक एक अच्छा है, बट अगर सेक्शन बहुत ही ईजी आ गया और आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम है, देन मे बी गो फॉर दैट 2 extra मार्क्स टू बी श्योर के कहीं एंड में सिर्फ वो 1-2 मार्क के कारण ना रह जाए। But I think that can be a good strategy for the sectional cutoffs in all these sections. I think काफी क्लैरिटी मिल गई होगी to all the students। ये जो डाउट्स बार-बार आते हैं, क्लियर कट कि इतना टारगेट रख के उधर जाके आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी मैं अनआंसर्ड है सर। I hope that's the last question. Yes, that is the last question. तो नॉन मेरिट की ही बात करते हैं। द 5 सेक्शंस आपने बता दिया कि सेकंड आवर है जो आपका, उसमें अटेम्प्ट कीजिए, और उसमें टारगेट आपने बता दिया कि 25 to 35% रखो। बट द क्वेश्चन इज कि मैं पहले ही कोई सेक्शन करूँ स्पेसिफिक, या मैं कुछ भी रैंडमली पिक कर दूँ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल। अगर क्वांट रीजनिंग अच्छा है, यू कैन स्टार्ट विद दैट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट सो, बिकॉज क्वांट रीजनिंग आर सच काइंड ऑफ सेक्शंस जहाँ पे आप कभी कभी फंस सकते हैं, और कभी कभी हम क्वेश्चंस पे ईगो को भी ले लेते हैं, एंड वी कीप वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। सो आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा कि आप थ्योरेटिकल सेक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज को करें, और इंग्लिश को भी उसके बाद करें। सो विद इन हाफ एन आवर यू कैन कंप्लीट दिस 3 सेक्शंस, एंड रेस्ट हाफ एन आवर यू कैन वर्क ऑन क्वांट एंड रीजनिंग, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव रहेंगे, वहाँ टाइम लगेगा, बट आई थिंक 15 minutes ईच टू क्वांट एंड रीजनिंग, इट कैन बी मैनेज, और somehow you will have to manage, there is no other option. और मोरओवर यू विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि बाकी मेरा सारा पेपर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी आधा घंटा इफ यू जस्ट फोकस ऑन क्वांट एंड रीजनिंग एंड यू आर सेटिस्फाइड के सारा हो गया है, यू कैन मैनेज। बाकी तो देखिए, आई थिंक इट्स मोर अबाउट अडेप्टेबिलिटी, जो कि एक मेजर टेस्ट होता है। अगर आप एक ही रूल लेके जाएंगे कि इसको 15 मिनट देने हैं, इसको 10 मिनट देने हैं, इसको 20 मिनट देने हैं, दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क। यू आर लाइक इन अ वॉर, राइट, वेयर सिचुएशन कैन बी वेरी डायनामिक, सो बी फ्लेक्सिबल, बट दिस इज somewhat, I mean, a thumb rule you can take for time division in various sections or for various subjects, but always be ready for adapting. तो आई थिंक मिल गया आप लोगों को एक क्लियर रोड मैप अबाउट द मेरिट नॉन मेरिट सेक्शन। तो अभी काफी टाइम है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए इसी मेथड से। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी, चाहे मेरी स्ट्रैटेजी आपको बहुत बेकार लगी हो भी सकती है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है कोई अलग भी है, आप उस स्ट्रैटेजी को या मेरी स्ट्रैटेजी को हर मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखें, बिकॉज अ स्ट्रैटेजी इज ओनली यूजफुल व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड, व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड बिफोर द रियल एग्जाम। तो वो जरूर करिएगा। तो आई होप आपको सच में ये वीडियो बहुत काम आए, पसंद से ज़्यादा काम आए,
एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल तो कमेंट तो करना बनता है एक कमेंट तो बनता है वीडियो के नीचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बोलें, सर द स्ट्रैटेजी इज क्लियर नाउ एंड आई एम गोइंग टू डोमिनेट NABARD Grade A Phase 1 exam. I repeat, the strategy is clear now. I am going to dominate NABARD Grade A Phase 1 exam. ठीक है, थैंक यू सो मच। Bye bye.